नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी। कहा, भविष्य में राज्य को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कल सभी स्कूलों में होगा प्रसारण। विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। और देहरादून में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग 11 फरवरी से आयोजित करेगा उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। जिले के विभिन्न कॉलेजों की टीमें लेंगी लीग में हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने ज्यादा मेडल अपने नाम किए हैं। जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है, उससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई अवस्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव मुक्त रहने की सीख और सफलता हासिल करने की राह बताएंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में इस विशेष कार्यक्रम का डिजिटल माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस महत्वपूर्ण चर्चा का लाभ उठा सकें। राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष की भांति इस बार भी दिल्ली स्थित भारत मंडपम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देंगे और उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की इस विशेष पहल का लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावक, शिक्षक, विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए प्रदेश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण कराया है। इसके अलावा राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के कई छात्रों ने वीडियो बनाकर अपनी जिज्ञासा को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। देहरादून में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत परिवहन विभाग की ओर से आगामी 11 फरवरी से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें देहरादून के विभिन्न कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। देहरादून में कुछ महीनों पहले हुए भीषण सड़क हादसे को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। यही नहीं, आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने या घायल होने वालों में युवाओं की संख्या अधिक है। इस पर नियंत्रण लाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग में बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज़्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पे ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक
लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं हम लोग, और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने छात्र छात्राओं को सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया। जिला सेवा आयोजन कार्यालय और करियर काउंसलिंग केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसके लिए मेहनत जरूरी है। उन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को पूर्ण आशा है कि इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे और करियर के जो विभिन्न डायमेंशंस होती हैं उनके बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो अपने गोल्स हैं और जो अपने इंटरेस्ट के करियर हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर सक्सेस प्राप्त करनी है, अचीवमेंट करना है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और इस मौके पर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीणा कृष्णन ने छात्र छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य, रुचियों की मैपिंग, तनाव प्रबंधन और करियर प्रोग्रेशन पर जानकारी दी। वहीं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक जितेंद्र तिवारी ने प्रश्नोत्तर सत्र में युवा वर्ग को विभिन्न चुनौतियों से जूझने के लिए खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयार होने को कहा। कोशिश है कि बच्चों का स्ट्रेस कैसे रिमूव किया जाए और वो फीलिंग उनकी बेटर हो, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ताकि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है उनका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो, और बच्चे एक दूसरे की तुलना ना करें बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। तो निश्चित रूप से उनकी जो मुहिम है, जो मिशन है, विजन है, जो टारगेट स्पेसिफिक स्टडी करी है, निश्चित रूप से वो आगे जा सकते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से पैदल चलने वालों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। अतिक्रमणकारी व्यापारियों को पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस देकर 2 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश। इस अभियान का उद्देश्य बाजार में अतिक्रमण का समाधान कर यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है। इसमें लोगों का गति काफ़ी सकारात्मक रुक रहा है। इसमें हर कोई ये कह रहा था कि हम तो कुछ चाहते हैं कि पूरे बाजार से, फुटपाथ से जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने हटे, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, उन्हें उनके चलने के लिए फुटपाथ साफ मिले। जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, उन्हें नोटिस दिए गए हैं, और अगर ये 2 दिन के भीतर अपना जो अतिक्रमण है, अपना सामान है दुकान का, अगर नहीं हटाते हैं तो इनके विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें चालान की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला में मामूली सी कहासुनी बड़े विवाद में बदल गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस वारदात में पीड़ित पक्ष के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि घायल महिला मीरा देवी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इस मामले में मृत महिला के पुत्र ने हमलावरों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मूल रूप से हरिद्वार जिले के भगवानपुर निवासी हमलावर ऋषभ धीमान व उसके भाई राहुल धीमान के साथ ही मूल रूप से मुजफ्फरनगर के जानसठ निवासी सचिन धीमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी वर्तमान में हरिपुर कला के शांति मार्ग में रह रहे थे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए जिले में 14 फरवरी तक सड़क कटिंग के कार्यों पर रोक लगाई है। हालांकि निर्माणदायी संस्थानों को सड़क कटिंग के बगैर साइड में परियोजनाओं के कार्य की अनुमति देते हुए जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुरक्षा को ताक पर रखकर रोड कटिंग का काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने सड़क पर मलबा, गड्ढे या क्षतिग्रस्त जल संयोजन दिखने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क क्रॉसिंग वाले स्थानों पर बिजली, पेयजल, सीवर लाइन बिछाने के लिए 15 फरवरी के बाद केवल रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही अनुमति रहेगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रात में ही काम पूरा होने के बाद ड्रेन को बंद किया जाए ताकि कोई दुर्घटना या परेशानी ना हो। देहरादून नगर और देहात के क्षेत्रों में आज पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले में रहने वाले बाहरी लोगों, किराएदारों, घरेलू कार्य करने वाले लोगों के सत्यापन किए। अभियान के दौरान पुलिस ने 1500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया। साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 328 मकान मालिकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 47 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थानों पर लाई और नियमों का उल्लंघन करने वाले 73 लोगों पर जुर्माना लगाया। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।